बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं शमाल न्यूज़ डिजिटल प्रोग्राम बोलता कश्मीर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान नसीर अनवर। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि आज़ाद कश्मीर में बिजली टैक्सेस और महंगाई के खिलाफ शुरू होने वाली एहतजाजी तहरीक तीसरे मरहले में दाखिल हो चुकी है। इस सिलसिले में हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने एक 16 रुकनी वज़रा पर मुश्तमिल कमेटी भी तश्कील दी है और इसके साथ साथ जो अवामी एक्शन कमेटी है उसने अपने मुतालबात भी चार्टर ऑफ डिमांड भी पेश कर दिया है। इस सारी सूरत हाल पे आज हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार और एडिटर इन चीफ रोजनामा खबरनामा ज़हीर जगवाल साहब। जगवाल साहब, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। ये किस तरफ जा रहे हैं आज़ाद कश्मीर के हालात? पहले हालात इतने कशीदा हुए, अवाम अपने हकूक़ के लिए निकले, हुकूमत सही तरह हैंडल नहीं कर सकी। क्या समझते हैं आप, ये सारी सूरत हाल किस नज़र से देखते हैं आप? देखिए नसीर अनवर साहब, आज़ाद कश्मीर की जो मजमूई सूरत हाल आप देख लें पिछले 2 महीने से या उससे भी आप थोड़ा सा बैक पे चले जाएं तो एक अफरा तफरी का समा है। और फिर टैरिफ के इशूज़, बिजली के इनराफ में बाकी टैक्सेस के हवाले से, और इसी तरह आटे के हवाले से, और इसी तरह आपका गवर्नेंस के हवाले से भी लोगों की एक जो है वो बड़ी प्रोटेस्ट किया जा रहा है। तो ऐसे हालात में रियासत के अंदर जो आप देख लें कि इस तहरीक में और बहुत सारे एलिमेंट्स जो है वो शामिल हों, जिसमें पाकिस्तान की जो सालमियत है, जिसका मतलब कश्मीरी, और मैं समझता हूँ कि बहसीत कश्मीर हमारा जो कि नज़रिया इलाके पाकिस्तान पे हमें यकीन है, तो उसको भी बाज़ कुव्वतें जो है वो नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रही हैं। तो यकीनन ये हुकूमत की नेग्लिजेंस में कहूँगा कि हुकूमत, यानी कि आप समझते हैं जो एहतजाजी तहरीक आज़ाद कश्मीर में चल रही है वो जो जिसका आगाज़ हुआ था बिजली टैक्सेस और महंगाई के हवाले से, वो कुछ इस तरफ जा रही है कि जिससे नज़रिया इलाक़ा पाकिस्तान जो है वो मुतासर होने का खदशा है। सर, ये जो रद्द अमल आया है, आप देख लें कि मुजफ्फराबाद दारुल हुकूमत आपका रावलाकोट, तो पिछले 2-3 महीने से ये आपका जो है वो स्ट्राइक हो रही है। और रावलाकोट में जो प्राइम मिनिस्टर ने खुद विज़िट किया, इसी तरह मीरपुर और अपने बिम्बर और इसी तरह कोटली और इस तरह इन इलाकों में भी उसने विज़िट किया। तो मुजफ्फराबाद में एज सच वो इस तरीके से वो नहीं आए जिस तरीके से उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आप जो है वो देख लें कि उनका जो तर्ज़ हुक्मरानी था या तर्ज़ बयान था वो कोई इतना अच्छा नहीं था। ताकि लोग जो है ना वो इज़्ज़त चाहते हैं। मुज़ाकराती कमेटी में भी कोई इतने गैर संजीदा लोग नहीं थे, वो सब के सब जो है ना बड़े समझदार लोग हैं, बड़े ज़िम्मेदार लोग हैं। जब साफियों ने उनको इंसिस्ट किया कि आप जो है उनसे डायलॉग करें, मुज़ाकरात करें, तो उन्होंने कहा कि ये सिर्फ 5% लोग हैं जो हमारे जो है ना वो रेट को चैलेंज। बड़ी ज़बरदस्त ज़हीर साहब आप बात कर रहे हैं कि जिस तरह आपने फरमाया कि पीएम ने जो है पुणे डिवीजन का भी दौरा किया, इस हवाले से मीरपुर कोटली को भी उन्होंने खुद ही मामलात को देखा। ये तहरीक जो चल रही है और मुजफ्फराबाद डिवीजन को बिलखुसूस उन्होंने जो है वो लाइट लिया। और इसमें कोई सुना है ब्यूरोक्रेट्स जो हैं उनकी भी कोई इस तरह का जो अमल दखल है कि जो सिर्फ मुजफ्फराबाद डिवीजन के जो लोगों को कह रहे थे कि जी चलें जी मैं खुद संभाल लेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। आज शौकत नवाज मीर साहब ने कहा कि कुछ ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो वज़ीर-ए-आज़म को जो है वो गलत राह पे, गलत टेकर पे लेके जा रहे हैं। मैं बिल्कुल आपकी बात को समझ गया। बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवर हक साहब खुद भी इतनी जो है ना वो स्लो माइंड आदमी नहीं है, और उनके साथ जो लोग जो है ना जो ड्यूटियाँ दे रहे हैं या उनकी तैनातियाँ हैं वो भी कोई इतने समझदार, अगर वो समझदार होते तो रियासत के अंदर इतना बड़ा जो है ना वो इश्यूज़ क्रिएट ना होते। और मुझे जो खदशा है हमारी जो 4th जनरेशन है उसके अंदर जो चीज़ें भरी जा रही हैं वो बड़ी ख़तरनाक है, इसको रोकना होगा। अब इस वक्त स्टेट के जो टीयर हैं वो हैं प्राइम मिनिस्टर, आज़ाद कश्मीर काबीना और चीफ सेक्रेटरी। चीफ सेक्रेटरी चूँकि वफाक की वो नुमाइंदगी कर रहे हैं, आज़ाद कश्मीर में कोई अगर मूवमेंट शुरू होती है तो डायरेक्ट उनको पूछा जाता है। जिस तरह पीएम पाकिस्तान ने कल वाली स्ट्राइक पे नोटिस लिया और इन दोनों अहबाब को तलब किया, ये पूछा कि ये क्यों हुआ। पाँच इस तरफ भी आते हैं। 5 अक्टूबर जो गुज़श्ता रोज़ एहतजाज हुआ है, बड़ा पूरी रियासत गिर एहतजाज हुआ, और मैं समझता हूँ कि
70 साल तारीख में पहली मरतबा इस किस्म का जो है मनज़म तरीके से एहतजाज हुआ है। इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर का बड़ा सख्त मौक़िफ़ था। काडे का अस्पताल का जो अफ्तिताह था उसमें भी आप मौजूद थे। उन्होंने बड़ा सख्त किस्म का पैगाम दिया कि मैं जो है वो नहीं छोड़ूंगा ये आइन और इससे आगे पीछे नहीं हटूंगा। और उसके बाद जब वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से मिले उसके बाद उन्होंने कमेटी भी तश्कील दे दी, लेकिन सुनने में आया कि कमेटी भी जो है वो अवामी जो जॉइंट एक्शन कमेटी है उसने मसरत कर दिया। अब देखें ना, बात यह है कि आपकी इस कमेटी का ठीक है, बड़े लोग हैं इस कमेटी में, फैसल मुमताज़ राठौर और उनके वालिद साहब मुमताज़ राठौर साहब ने मुजफ्फराबाद से इलेक्शन भी लड़ा और उन्होंने कामयाबी हासिल की। लोग उनसे मोहब्बत भी करते हैं, लेकिन उनके पास मैंडेट कितने हैं? लोगों ने देखे ना, आप एक नोटिफिकेशन आपका वायरल हुआ तो लोगों ने क्या कमेंट्स किए कि इनके अपने पास क्या है जो ये आकर बात करें। यानी बल्कि एक्शन कमेटी ने तो उन वज़रा को नॉन कस्टम और अप्लाइड फॉर वज़रा देखे ना, ये सूरत हाल है। अब यानी उनके पास खुद वो अपना आप नहीं ले सकते, तो वो एक्शन कमेटी को क्या हकूक दिलाएंगे या आवाम को क्या हकूक दिलाएंगे? यही कमेटी बननी थी ना, जो हमने उस दिन मीडिया ने बहुत फोर्स किया प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर को और चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर को। मैंने खुद कहा कि आप जो है ना लोगों से मुज़ाकरात करें, बैठें उनके साथ, कोई कमेटी तश्कील दें, कैबिनेट पे हो, ब्यूरोक्रेसी पे हो। ब्यूरोक्रेसी में भी इनके पास वो इंटेलेक्चुअल लोग मौजूद हैं, जिसमें फ़याज़ अली अब्बासी हैं, एहसान खालिद कियानी हैं, इसी तरह चौधरी लियाकत हैं, इसी तरह आपके अरशाद कुरैशी हैं। ये बिग नेम है और इनके जो है ना बात को सुना भी जाता है और इनको इज़्ज़त और पज़ीराई मिल जाती है। अब आपने रहमान साहब का जिक्र नहीं किया, वो भी तो हैं, उनके साथ टीम में शामिल हैं और मुजफ्फराबाद में डीसी भी रहे हैं, कमिश्नर भी रहे हैं, वो यहाँ के मामलात को तो अच्छी तरह हैंडल कर सकते थे। वो भी उनकी भी एक फिगर बहरहाल मौजूद है। लेकिन ये जो नाम मैंने आपको डिस्कस किए और इसी तरह आपके काबीना के अंदर इस वक्त मुजफ्फराबाद से दीवान अली खान चुगताई हैं, चौधरी रशीद हैं, और आप कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ को भी ऑन बोर्ड ले सकते थे। इस कज़िये को सुलझाने के लिए ख्वाजा फारूक अहमद भी अपना किरदार अदा कर सकते थे और उनमें सबसे इम्पोर्टेंट आपके पास राजा फारूक हैदर खान है, जो आज भी कहीं खड़े हो जाएं तो 100 बंदा उनको सुनने के लिए तैयार हो जाता है। आपने हर चीज़ पे आप खुद काबूज हो गए, हर चीज़ को आपने अपने एंड पे ले लिया, तो कैबिनेट भी ख़त्म। अब आपने तबादलों पे आपने जो एक्सटेंशन है उन पे आपने नोटिफिकेशन किया। नोटिफिकेशन में आपने पैरा सेकंड में लिखा कि जो समरी है वो फिर जाएगी गवर्नमेंट यानी प्राइम मिनिस्टर के पास। सही है। अगर मिनिस्टर नहीं है तो प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। यानी कि कहीं ना कहीं भी आप जो है ना वो आपने टांग अड़ाई हुई है। देखें जमहूरी हुकूमतों में चीजें डिसेंट्रलाइज का शो है, वो चीजें डिसेंट्रलाइज होती हैं और अनवार साहब की ये बदकिस्मती में कहूँगा कि उनका जो तर्ज हुकूमत है उनकी जगसाई का बायस बन रहा है। सही है, ठीक है। और मैं आज फिर ये कहता हूँ कि हमारी फोर्थ जनरेशन इतनी अग्रेसिव है, इसको कौन ठीक करेगा? अच्छा, क्या देखते हैं आप जगवाल साहब के ये जो कुछ तहरीक में आप नारे भी लगते रहे, आजकल डिजिटल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, इंडिया में बड़ी जगह इंसाई बन रही है, कुछ लोग खुद मुख्तारी के नारे भी लगा रहे हैं इसी तहरीक में। तो ये जॉइंट एक्शन कमेटी के जो सीनियर मेंबर हैं शौकत मीर साहब और दीगर लोगों ने इस हवाले से तो अपना मौक़िफ़ दिया है, लेकिन क्या समझते हैं किस तरह इस तरह के एलिमेंट्स को आप रोक सकते हैं? पहली बात तो ये है कि ये आम आदमी की तहरीक है, ठीक है। आम आदमी का ज़रूरत है बिजली, आम आदमी की ज़रूरत है आटा, आम आदमी की ज़रूरत है इंसाफ। आपका इंसाफ भी ख़त्म हो गया, आपका जो है ना आपने लोगों को इस महंगाई की चक्की में पीस रहे हैं, तो आम आदमी शामिल हुआ इस तरीके। और दूसरा आपने ये जो इन्होंने जो चार्टर ऑफ डिमांड दी है उसमें जो 9 मतलबात इन्होंने रखे हैं उसमें तो तलबा यूनियन की बहाली और बल्दियाती नुमाइंदों के फंड्स के अजरा के हवाले से भी इन्होंने लिखा है, तो इसमें तो मज़ीद तक़वियत मिलेगी। अब देखें ना, 1 अरब रुपया आपने खर्च करके 30 साल बाद बल्दियाती निज़ाम को जो है ना वो उठाया। 1 अरब रुपया हमारे लिए बहुत बड़ी ताकत रखता है। अब आप कहते हैं जी कि हम रेडी लगाएं जाकर, इतनी गैर ज़िम्मेदार गुफ्तगू आपका वज़ीर आज़म यानी चीफ एग्जीक्यूटिव करे, तो उसके बाद आप क्या समझते हैं कि लोगों को क्या करना चाहिए? अब दूसरा जो मरला आ रहा है वो बल्दियाती मेम्बरान का है,
वो प्रोटेस्ट के लिए आपके जो है ना वो सामने आ रहे हैं। यानी अब जॉइंट एक्शन कमेटी बन गई है, इसमें बल्दियाती नुमाइंदागान भी शामिल हो गए हैं, ताजरान भी हैं, सिविल सोसाइटी के लोग भी हैं, वकला भी हैं, साफ़ी भी हैं। तो ये हर मकतब फ़िक्र से इस कमेटी में जो शामिल हो चुके हैं, तो ये मज़ाकराती जो टीम है इस पर भी अदम एतमाद का इज़हार कर दिया। तो क्या हुकूमत को मशवरा देंगे, क्या करे आगे? जो है 10 अक्टूबर को तो इन्होंने ख़वातीन और बच्चों के एहतजाज का ऐलान कर देखे ना, अब इन्होंने जो PM पाकिस्तान से, ज़ाहिर है हमारे जो इश्यूज़ हैं वो पाकिस्तान हुकूमत से मुतल्लिक़ हैं, ठीक है, वफाक से मुतल्लिक़ हैं। आपने जो किया था प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से हालिया जो आपकी तलबी हुई, या आप वहाँ पे गए, बातचीत की, इश्यूज़ को एड्रेस किया, या जो भी किया, चीफ सेक्रेटरी भी मौजूद थे, आपका ये काम बनता था कि आप दूसरे दिन आकर दारुल हुकूमत में एक मीडिया टॉक्स करते, जितनी भी सिविल सोसाइटी के कंपोनेंट हैं उनको आप स्टेक होल्डर्स को बुलाते, उनको एड्रेस करते। मैं ये कर रहा हूँ, PM पाकिस्तान ने इन चीज़ों से एग्री की है, ये हमारे इश्यूज हल हो रहे हैं। देखें, ये मामला जो है इतना मुझे थमता हुआ नजर नहीं आता। अभी आप जो मेरे जराए कह रहे हैं वो ये हैं कि ताजरों से ये निकलेगा मामला तो ये खवातीन के पास चला जाएगा। आप कितने लोगों को लाठीचार्ज करके रोकेंगे? एक काल थी जो पुरअमन जा रही थी, आपने उसको जो है ना मुतनाज़ा बनाया, आपने लोगों को काटी, लोगों को गिरफ्तार किया, क़यादत को गिरफ्तार किया, लोगों को मजबूर कर दिया कि दूसरे लोग भी उनके साथ शामिल। नहीं, PM तो ये कह रहे हैं कि उन्होंने इंतजामिया को मजबूर किया कि जो लोग निकले हैं उनके हाथ में बोतलें थी, डंडे थे, उन्होंने DSP का सर खोल दिया, टांग जख्मी कर दी। ये तो और लोग जो हैं वो एक वीडियो पैगाम के जरिए मैसेज दे रहे हैं कि मैं आ रहा हूँ, ऐसी असिस्टेंट कमिश्नर को इस तरह के पैगाम, तो फिर कानून हरकत में आएगा। ये PM ने खुद उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है। देखे ना, हर अमल का खास रद्द अमल होता है जी, और मैं जो देख रहा हूँ कि आपकी GPO से पुरअमन रैली जा रही है, आपने प्रेस क्लब के सामने उन्हें जाना था, धरना देना था या बातचीत करनी थी, उसके बाद मुंतशिर हो जाना था। आपने वहां के आगे जो है ना वो पुलिस लगाई। उधर कौन सी चीज ऐसी थी जिसका आपको खदशा था कि ये टूट जाएगी, ये लोग मुजाहिरीन तोड़ देंगे, तो हम जो है ना वो आपको डंडा उठाना पड़ा? ये ऐसे रियासत नहीं चलती। रियासत के लिए चीफ एग्जीक्यूटिव बड़ा कमजोर है, रियासत बड़ी कमजोर है, क्योंकि रियासत ने सबको ला, वो माँ है, उसका एक दर्जा माँ की हैसियत का है। तो आपने बड़ी बुर्दबारी से निज़ाम को चलाना है। आप एक को भी धमकी दे रहे हैं, आप मीडिया को भी धमकी दे रहे हैं, आप पुलिस वाले को भी धमकी दे रहे हैं, आप ब्यूरोक्रेसी में आप जो अशर नशर कर दिया आपने। 18 सेक्रेटरीज में से 6 सेक्रेटरी आपको जो है ना वो आपका निज़ाम चला रहे हैं, उनके पास 3-3 चार्ज है। ये क्या हो रहा है? ये आप नहीं समझ रहे कि वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक चौधरी जो हैं उनके रवैये से, उनके तर्ज हुक्मरानी से जो कश्मीर काज है या जो इलाके पाकिस्तान का नजरिया, उसको भी नुकसान हो रहा है और मुक़्तदार हल्के इस पे कोई एक्शन लेंगे? देखे ना, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है जी, उन अदारों की जो लॉ इन्फोर्समेंट या जिन्होंने इनको लाया है इक़्तिदार। अब इसको किस तरह चलाना है, इस गवर्नेंस को देखें। आज़ाद कश्मीर में जितनी भी मखलूत हुकूमतें बनी हैं, एक बनी थी वो हाजी याकूब ने बनाई थी, वो उसके प्राइम मिनिस्टर थे। उन्होंने पूरे ज़िले में यही जो है वो कन्फ्लिक्ट था, तो उन्होंने आकर चीज़ों को ठीक किया। ठीक है, हम ये तवक्को कर रहे थे कि रियासत के अंदर जो एक जमूद था पिछली 2 हुकूमतों में, और आपके इश्यूज गलत एड्रेस हो गए, जिसमें आपका पानी का इशू था, आपके जो है ना टैरिफ का इशू था, उसमें कुछ चीज़ें आपकी गलत टैकल हुई, और उसका जो है ना वो आज ये कौम जो है वो बिजली के बिलों की सूरत में वो बढ़ रहे हैं। जवाद साहब, PM साहब तो ये कह रहे हैं कि अगर मैं अवाम ने मुझ पर एतमाद न किया, जो मेंबरान असम्बली हैं उनने एतमाद न किया, तो मैं चादर जो है वो कंधे पे डालूंगा और मेंबर चला जाऊंगा। तो इजलास क्यों नहीं बुला रहे? असम्बली का इजलास बुलाने से क्यों डरते हैं? मेरी बात सुने, ये जो होता है ना, ये डायलॉग, ये हम पिछले कई अरसे से सुनते रहे हैं कि मैं एक ब्रीफकेस लेके आके आया हूँ तो लेके चला जाऊंगा, मैं धोती लेके आया हूँ धोती लेके चलूंगा। ऐसी बात नहीं है। इक़्तिदार छोड़ना बड़ा मुश्किल काम है। इन्होंने तो ब्लैकमेल करके सिस्टम को जो है ना वो उन्होंने खुद वो चीफ एग्जीक्यूटिव बने। नहीं, असेंबली असेंबली इजलास क्यों नहीं बुला रहे? देखिए ना, जवाबदेही के असेंबली के अंदर आपकी जवाबदेही है ना। स्पीकर साहब को उस दिन मैंने सवाल किया कि हम निजी महफिल में बैठे हुए थे, मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा 2 सूरतें, या तो हुकूमत के पास कोई बिजनेस हो या फिर अपोजिशन तहरीक करे, रिक्विजिशन जमा करे और हम उस पर इजलास बनाए।
अब दोनों ऐसी सूरत हाल है, अपोजिशन की इतनी वो नहीं है, बोल्ड वर्थ नहीं है, इतने लोग नहीं है उनके पास कि 17-18 लोग हों वो तहरीक जमा कराएं। और नून लीग के जो बड़े स्टेक होल्डर हैं, शाह गुलाम कादर साहब और राजा फारूक हैदर साहब, उन्होंने भी खुद भी अलग होने का ऐलान किया और पीपल पार्टी को ये मशवरा दिया कि आप इससे अलग हो जाए। ये कोई मुझे इनकी जो है ना बात इतनी, ये मेरा ख्याल है आपने कारकुनों के लहू को गुरमाने के लिए, चूँकि नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं और उसको गुरमाने के लिए इन्होंने कहा, और ये सबसे आसान तरीका होता है आप एक्सक्यूज़ करें किसी महफिल के अंदर कि हम जो है ना इस सिस्टम का ऐसा नहीं है, तो ऐसी बात नहीं है। अगर वो ऐसा नहीं है तो उनके 4-5 वजीर कैबिनेट में क्यों बैठे हुए? जितनी सियासी जमातें आपके ख्याल से सियासत ही कर रही हैं और आवाम के हुकूक की जो है नहीं, ये तो है ही नहीं। देखें ना जी, ये एक बहुत बड़ा एडवेंचर किया है इन्होंने अपनी तारीख को जो है ना मसक कर दिया कि ये जो स्टेक होल्डर्स हमारे सारे इकट्ठे होके जो है इन्होंने ये हुकूमत तश्कील दी और जिसकी आउटपुट आज तक मुझे नज़र नहीं आई। अच्छा जगवाल साहब, आखिरी क्वेश्चन है कि ये जो आज अदालत आलिया ने फैसला दिया है गुज़श्ता दिनों कि जो पाकिस्तान बेस्ट 3 बड़ी जमातें हैं, तहरीक इंसाफ है, मुस्लिम लीग नून है और पाकिस्तान पीपल पार्टी है, उनकी रजिस्ट्रेशन मनसूख करने का फैसला दिया है, जो आज़ाद कश्मीर में उनकी रजिस्ट्रेशन है। तो इस हवाले से क्या आगे देखते हैं इनको कि इसमें जो तफसीली फैसला भी सामने आया, क्या तफसीलात हैं इसकी? इसमें बल्दियाती जो कुछ लोगों ने फ्लोर क्रॉसिंग की थी तो उसकी पादाश में ये रेट हुई थी, और जो मेरी मालूमात है उसके मुताबिक उन्होंने इन 3 बड़ी जमातों को जो है ना वो उनकी जो रजिस्ट्रेशन है उसको सही नहीं समझा, और मेरा ख्याल है इस पे जो है उन्होंने एक फ़ैसला दिया है। तो जो 13वीं आईनी तरमीम हुई थी उसमें इलेक्शन कमीशन में इस हवाले से एक बाज़ाब्ता एक शिक डाली गई थी कि आप 2 लाख रुपया जो है वो जमा करेंगे सिक्योरिटी, और उसके साथ साथ 1000 वोटर्स जो है ना उसके शनाख्ती कार्ड और मेम्बरान की और पूरे आज़ाद कश्मीर में आपका नेटवर्क होना चाहिए, ये मस्ट है। और उसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन भी मेरे ख्याल से अलग से इन जमातों को आज़ाद कश्मीर में जो रजिस्ट्रेशन हो रही है वो अलग से देना चाहिए था, जो इन्होंने नहीं दिया। मंशूर जाहिर है, मंशूर पीपल्स पार्टी का बता रहे हैं जी कि वो मेरा ख्याल में 78 में या 77 में आया था, तो वही चल रहा है। इसी तरह सैफुल्लाह नियाज़ी साहब ने आकर PTI को यहाँ पे किया, तो मैं समझता हूँ कि ये एक खुशाइंद इक़दाम है कि किसी चेक एंड बैलेंस में ये आएंगे। लेकिन अगर ये रजिस्ट्रेशन ठीक नहीं हुई तो ये असम्बली भी फिर जो इलेक्ट होके आई है या ये जो ऐवान है आपका मौजूदा, ये भी एक सवालिया निशान है। यानी अनवार हुकूमत का क्या मुस्तकबिल देखते हैं? मैं तो ये समझता हूँ जी कि आज़ाद कश्मीर में फौरी इलेक्शन होने चाहिए, और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के इलेक्शन से पहले आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन की ज़रूरत है, क्योंकि इस फैसले के बाद और ही इम्पोर्टेंट हो गया है। आपका जो है ना जो पार्लिमानी निज़ाम है वो मशकूक हो गया है। अब जो है आपको आज़ाद कश्मीर के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन और रजिस्ट्रेशन करके तमाम प्रोसेस में डाल के, और मुझे ये शनीद भी है कि आज़ाद कश्मीर में एक नई बड़ी जो है वो सियासी जमात लॉन्च हो रही है, और जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो बागी ग्रुप है ये वाले, और इसी तरह पीपल्स पार्टी के कुछ लोग भी तैयार हैं, और नून लीग से भी उस पार्टी को ज्वाइन करेंगे। यानी वो रियासती लेवल की जमात होगी या कि पाकिस्तानी पैराशूट ही होगी? अच्छा, इस तरह पैराशूट आ रही है। बहुत शुक्रिया जगवाल साहब। नाजरीन, जैसा आपने सुना जगवाल साहब का यही कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म चौधरी अनवार उल हक साहब जो हैं उनको अपना तर्ज हुक्मरानी तब्दील करना चाहिए, और जो एहतजाजी तहरीक के जो अरकान हैं, जो कमेटी है जॉइंट एक्शन कमेटी, उनके साथ बज़ाते खुद मुज़ाकरात करने चाहिए, ना कि वज़रा के ज़रिए उनको जो है लॉलीपॉप दिए जाए, बल्कि ख़ुद वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर मुज़ाकराती कमेटी से बराह रास्त मुज़ाकरात करके उनके जो मुतालबात हैं वो जायज़ और जेन्युइन हैं उनको हल करें। आज के लिए बोलता कश्मीर में इतना ही। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में दोबारा हाज़िर हो गए। अपने मेज़बान नसीर अनवर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह नेगहबान।